Hello students, in last lecture we have seen graph for uniform speed, non-uniform speed and object at rest. Now we are going to see velocity time graph. We are going to see velocity time graph, and first graph is for constant velocity. What it is for? Constant velocity. See, it is x-axis जिस पे हमने टाइम लिया है एंड वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया है. टाइम हमने लिया है आवर्स में एंड वेलोसिटी लिया हमने किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना. और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या थी? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन. That gives us acceleration. Now see, in this graph, as time increases, vehicle यहां से शुरू हुआ 0 से 10 की स्पीड पे पहुंचा, that is 10 किलोमीटर पर आवर. 1 आवर के बाद उसकी स्पीड क्या थी? 10, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. अब वो एक स्पीड पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, यूनिफॉर्मली चल रहा है. एवरी आवर में वो कितना कवर कर रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर. क्या उसमें एक्सेलरेशन हो रही है? इज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है और चले जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा ना. दैट इज एक्सेलरेशन 0. दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? नाउ सी, ये तो था कि जब कोई व्हीकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहा. अब देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, ये टाइम था और ये वेलोसिटी थी. वी हैव डन द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम. आप इस ग्राफ में से जितना डिस्प्लेसमेंट उस व्हीकल ने कवर किया वो भी निकाल सकते हैं. किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज हैं, ये रही वेलोसिटी और ये रहा टाइम. मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे फॉर्मूला में किया हुआ है. क्लियर? वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 10, 20, 30, 40. ये जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड क्या दिखा रहा है? ये हमारी वेलोसिटी की क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी वो नीचे से ऊपर बढ़ी. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें टाइम दिखा रहा है. ठीक है, एंड इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट इज ए बी टाइम के लिए. एंड इफ आई से कि सेकेंड आवर से लेके फोर्थ आवर तक के बीच में इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालिए. दूसरे घंटे से लेके चौथे घंटे तक इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की वो डिस्प्लेसमेंट निकालिए. तब आप क्या करोगे? देखिए 40 किलोमीटर पर आवर एल्टीट्यूड हो गया, ए सी से डिनोट किया. एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हमने सेकेंड आवर से लेके फोर्थ आवर तक के बीच की निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. तो ए बी ये कहां तक है? फ्रॉम T1 टू T2. देखिए T1 T2. ओके, मल्टीप्लाई करनी है तो एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. कितना टाइम लिया? ये टाइम ही तो है. ये डिफरेंस क्या है? T2 माइनस T1 टाइम ही तो है. दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. देखिए S डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी कितनी? 0 टू 40 गई, दैट इज C टू A या AC. इनटू में टाइम की जगह क्या रखेंगे? T1 T2, दैट इज T2 माइनस T1 गिव्स अस टाइम, दैट इज CD. रिप्लेस हियर CD. ओके, AC की जगह क्या आया? 40 किलोमीटर पर आवर. CD की जगह क्या आया? डिफरेंस ऑफ टाइम, दैट इज T2 माइनस T1 आवर्स. ओके, तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये H से ये H कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैंसिल आउट विद दिस R. ओके,
तो हमारे पास क्या आएगा 40 इंटू T2 माइनस T1, 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर। और 40 इंटू T2 माइनस T1 क्या था, 40 किसका है, AC का, T2 माइनस T1 क्या है, CD। और जब हम A इंटू बी करते हैं मैथमेटिक्स में, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, तब वो किस चीज का एरिया होता है, रेक्टेंगल का। तो ये शेप क्या है, रेक्टेंगल की तो शेप है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर बाय कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज एरिया ऑफ ABCD, is given by area of ABCD, that is rectangle. Clear? So this is the graph for constant velocity or in which acceleration is 0. Now we are going to do for uniform acceleration. For uniform acceleration, graph for uniform acceleration, in which time is given at x-axis and velocity is given at y-axis. Okay, and the time is in here. Time is in seconds and velocity is in meter per second. Clear? अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या थी, डेफिनेशन याद कीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या थी, व्हेन चेंजेस इनटू वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार इक्वल वेलोसिटी का चेंज आता है। फॉर एग्जांपल 0 to 5 वेलोसिटी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। देन नेक्स्ट 5 to 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर्स पर सेकेंड। देन नेक्स्ट 10 to 20 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी हुई, 30 मीटर्स पर सेकेंड। अब टाइम का डिफरेंस देखिए, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। वेलोसिटी का डिफरेंस देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। हर 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये क्या हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई कि नहीं हुई, हुई ना। ठीक है, तो ये ग्राफ किस चीज का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ ऐसे आता था, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ग्राफ ऐसे आता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना। सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें भी हमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज वेलोसिटी इनटू टाइम। बट इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, उसके लिए थोड़ी सी हमें ट्रिक खेलनी पड़ेगी। हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि आपको 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड के बीच का टाइम जो है, दैट इज 10 सेकंड को मैंने T1 नाम दे दिया और 30 सेकंड को मैंने T2 नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि T1 से T2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कार ने, वो मुझे बताइए। तो आप क्या करोगे, ये एरिया कैलकुलेट कर दोगे। दैट इज T1 पे कार कहां थी, 20 पे। T2 पे कार कहां थी, यहां से परपेंडिकुलर लाइन, यहां से परपेंडिकुलर लाइन 40 पे। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी किसमें हुई, A टू E में। एरिया अंडर A टू E। एरिया क्यों, क्योंकि ये देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसमें एरिया आया था वैसे यहां पे भी एरिया आएगा। क्लियर। सो एरिया, अब इस शेप का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, कोई रेक्टेंगल नहीं है पूरी, लेकिन जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तब ये कोई शेप बनती है। जैसे ABCD क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, और ADE क्या बन रहा है, ट्रायंगल। ओके, सो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने लगेंगे इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए S इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE, ABCDE टोटल एरिया। अब इस एरिया को हम डिवाइड कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, मतलब ABCD, इसका फॉर्मूला हमें पता है, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ADE, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। सो एरिया क्या आ जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज AB इंटू BC, AB इंटू BC। ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है AD, हाइट क्या है DE, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होती है, जो कार कवर करती है वो होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
दैट इज ए बी इंटू बी सी प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू डी ई। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप डिस्प्लेसमेंट ऐसे काउंट करोगे, और ये ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, और आप उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करोगे, इस फॉर्मूला से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।